क्वेश्चन है कैट 2012 का। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, सॉल्व कीजिए अपने आप से, एंड देन यू कैन अनपॉज एंड लुक एट द सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है द सम ऑफ ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विच लीव अ रिमाइंडर ऑफ 6 व्हेन डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला अप्रोच भी देखेंगे। पहले गेस वर्क से निकालते हैं कि ऐसा नंबर मुझे बताइए जो 8 से डिवाइड किए रहे तो 6 का रिमाइंडर लीव करे, राइट। तो अगर मैं 16 लेता हूँ, 16 तो 8 से डिवाइड हो जाता है पूरा, वो तो रिमाइंडर ही नहीं छोड़ता। बट अगर मैं 14 ले लूँ, 14 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 का आएगा, राइट। सिमिलरली अगर 16 + 6 कर दूँ 22, 22/8 करेंगे तब भी रिमाइंडर 6 का आएगा, बिकॉज 24 अगर होता तो 8 से डिविजिबल था, उसमें से 2 कम हो गया तो 22 हो गया, तो रिमाइंडर 6 बचेगा। ये सारा कहाँ से आ रहा है, आप याद कीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमने पढ़ा है, राइट। तो डिविडेंड देखिए इस केस के अंदर जो है डिवाइज़र हमारा 8 है, इंटू कोशेंट नंबर्स आएंगे हमारे पास, प्लस रिमाइंडर 6 का होना चाहिए। तो मैं अगर कोशेंट 1 का ले लूँ तो कोशेंट 1 का लिया तो कितना हो गया, 8 + 6 इज इक्वल टू 14, यानी 14 ऐसा फर्स्ट डिविडेंड है जो 6 का रिमाइंडर लीव करता है। सिमिलरली आप कोशेंट 2 का ले लो तो 8 × 2 + 6 यानी कितना हो जाएगा, 16 + 6 तो 22 आ जाएगा। तो 22 आपका डिविडेंड 2 है। सिमिलरली 8 × 3 + 6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 24, 24 + 6 30, राइट। तो देखिए अब ये सीरीज़ बन गई है 14, 22, 30 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें आप नोटिस कीजिए, मैं हर टर्म नहीं निकालूंगा बिकॉज ये आपको लग रहा है कि AP बन रही है। इसमें देखो ये डिफरेंस कितना है, 8 का है बीच में, यहाँ पे भी डिफरेंस 8 का है, और नेचुरली 8 का ही होगा बिकॉज ये 8 की सीरीज चल रही है, राइट। तो ऐसे जो नेक्स्ट नंबर है उसमें भी 8 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट नंबर मुझे बताइए क्या होगा, यहाँ पे 38 होगा, राइट, एंड सो ऑन। लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, लास्ट 2 डिजिट नंबर निकालने के लिए यहाँ पे अगेन गेस वर्क कर लेते हैं। अगर आप 8 × 10 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 8 × 10 80, 86 आ जाता। 8 × 11 करो, 88 + 6, उसमें कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा, राइट। अब 94 के बाद वैसे भी डिफरेंस कितना है, 8 का है यहाँ पे, तो 102 आएगा। तो ये 102 तो हम ले नहीं सकते बिकॉज हमें 2 डिजिट सीरीज़ निकालनी है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि 94 ही लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 8 से डिवाइड करने पे 6 का रिमाइंडर लीव करेगा। तो अब हमें ये सारी सीरीज़ के टर्म्स का सम निकालना है, राइट। अब सम का फॉर्मूला याद कीजिए, सम क्या होता है, AP के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 2A + n-1D, राइट। अब हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, राइट, कि 14 है। हमें n नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे लिए, और D हमें पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है, ठीक है। तो अगर n निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब n निकालने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो आप देखो डायरेक्टली दिखता है आपको विजुअलाइजेशन से कि 8 × 1 किया, 8 × 2 किया, लास्ट में आपने 8 × 11 किया था, तो टोटल 11 टर्म्स होनी चाहिए, यानी ये 11th टर्म है आपकी। बट स्टिल अगर आप फॉर्मूला से भी निकालना चाहो इसको ऐसा कर सकते हो कि आपको पता है AP के अंदर AN क्या होता है, A + n-1D, राइट। तो AN यहाँ पे कितना है हमारा, 94 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, 14 + n-1 इंटू हमारा D कितना है, 8 है, तो ये इधर चला जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 80 रह जाएगा, राइट। 80 n-1 इंटू 8, तो ये 8 नीचे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये n-1 की वैल्यू कितनी, 10 हो गई, तो n की वैल्यू 11 हो गई। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो 11/2, 2A + n-1D, तो 2A यानी 28 + n-1 यानी 11 - 1 इंटू 8, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, 11/2 इंटू 28 + 80, राइट।
तो ये कितना हो गया 11 इंटू 28 प्लस 80 कीजिए 108/2, ठीक है। तो 108/2 कितना होता है, फटाफट मेंटल मैथमेटिक्स कीजिए कि 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 8 को किया 4 तो 54 आ जाएगा। तो 11 इंटू 54, 54 इंटू 11 कीजिए, ये भी अगेन मेंटली कर सकते हो। 540 प्लस 54 कर लो, बिकॉज 54 इंटू 10 करो और 54 इंटू 1 करो, दोनों को ऐड कर दो। तो 540 प्लस 54 यानी 594। तो इसका आंसर ये बन जाएगा 594, राइट। तो इसका लॉजिक आपने देखा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिक थ्योरम जो थी हमें, इसको हमने रिमेंबर किया और इसके बेसिस पे हमने ये सीरीज़ निकाल ली, राइट। 14 से ये शुरू होती है और ख़त्म 94 पे होती है, ठीक है। इसको आप विजुअली भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं अगर आपको बाई चांस चलो ये याद नहीं भी होता तब भी आप सिंपल गेस वर्क से निकाल दे कि ऐसा कौन सा फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है 14, लास्ट 2 डिजिट नंबर गेस वर्क से आप 94 निकाल लेते। आपको ये भी दिखने लग जाता कि ऐसा ऐसा आगे नेक्स्ट टर्म 22 है, फिर 30 है, दोनों में 8 का डिफरेंस है। तो अगर ये AP बन गई, अब सिंपल AP का सम निकालना है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये थ्योरम याद है उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि n निकालने के लिए हमने सिंपल 11 भी देख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो देखिए मल्टीपल तरीके रहते हैं आपके पास हमेशा एग्जाम के अंदर। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे यू विल फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमम रूट, ठीक है। आपको चीज़ें खुद दिखने लग जाएंगी, ज़रूरी नहीं आपको इतना लंबा पेपर में करना है। पेपर में तो आप फटाफट इतना सा ही लिखोगे, ये सारा मेंटल मैथमेटिक्स करोगे कि फर्स्ट टर्म 14 बनती है, नेक्स्ट टर्म 22 बनती है, फिर 30 बनती है, डिफरेंस 8 का है, एंड उसके बाद लास्ट टर्म निकालने के लिए आप अगेन गेस वर्क से, नहीं तो दिमाग में ये सीरीज चला लो, तो 94 बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि AP का मुझे सम निकालना है, AP का सम तो ऐसे निकलता है, और AP का सम इधर आप इजी वे से भी ये निकाल सकते थे n/2 a प्लस लास्ट टर्म भी होती है, राइट, ठीक है। बिकॉज ये 2a प्लस n-1d क्या होता है, a प्लस a है और a प्लस n-1d तो लास्ट टर्म ही होती है, और n आपको आपने गेस वर्क से नहीं तो सीरीज से निकाल लिया कि 11 है, 11/2 सिंपल 14 प्लस 94 करो 108, और इसको फटाफट सॉल्व करो 11 इंटू 54 सीधा 594। तो पेपर में आपको बस इतना ही आपको रफ वर्क करना है, राइट। और वो रफ वर्क ज़रूरी नहीं आपको एकदम से दिखेगा, बट प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएंगी, राइट। सो प्रैक्टिस करते रहिए गाइज ऐसे क्वेश्चंस का, प्लस जितने क्वेश्चंस हमने इस कोर्स के अंदर दिए हुए, एंड आई एम वेरी श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप भी क्विकली ये विद इन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।